Hello friends, welcome back to my channel Deep Sedutech. Today we will discuss current affairs of 12th July 2023. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली लॉन्चेस एकलव्या। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बोला गया है नेशनल लॉ कॉलेज जो कि नेशनल लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो लॉन्च किया है एकलव्या स्कीम को। उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है इट इज़ एन रिसर्च एफिलिएटेड प्रोग्राम फॉर नॉन डिग्री इंडिविजुअल्स। मतलब जो लोगों के पास डिग्री नहीं है वो लोग एक रिसर्च एफिलिएटेड प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बोला गया है जो कि है एकलव्या एक नया लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दैट इज़ अरुण राम मेघवाल। तो ये है एक स्कीम रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिया गवर्नमेंट इज़ लॉन्चिंग नारी अदालत। इसमें बोला गया है वुमेन्स ओनली कोर्ट एट विलेज लेवल टू एम्पावर वुमेन। मतलब वुमेन पावर को एम्पावर करने के लिए ये कोर्ट को बनाया गया है। नारी शक्ति, इट इज़ रिलेटेड टू नारी शक्ति। इसमें बोला गया है सॉल्विंग इशूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स ईटीसी। मतलब ये एक पंचायत लेवल का कोर्ट रहेगा जिसमें विलेज का जितना सारा इश्यूज़ है उसको डिस्कस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल जज। मतलब जितना सारा पार्टिसिपेंट रहेंगे वुमेन्स लोग ही रहेंगे। ओके, मतलब जितना सारा आदमी रहेंगे सभी वुमेन ही होना चाहिए। ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेरू डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी। ये डिजीज़ रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है पेरू जो कि एक कंट्री है जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ड्यू टू एक सर्टेन डिजीज़ जो कि जिसका नाम है गुलियन बैरे सिंड्रोम। तो ये एक डिजीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बोला गया है डील्स विथ अनकॉमन इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम। मतलब जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको डायरेक्टली नर्वस सिस्टम में ये वायरस जाके अटैक करता है। तो ये एक नेशनल लेवल का थ्रेट है जो कि पेरू के अंदर अभी चल रहा है। पेरू का थोड़ा करंट अफेयर्स यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल, कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ओसीए इलेक्ट्स शेख तलाल एज अ न्यू प्रेसिडेंट। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओसीए? ओसीए मीन्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वाद सिटी, एस्टेब्लिश्ड इन 1982। ये है थोड़ा सा स्टैटिक जीके रिगार्डिंग ओसीए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पीएनबी इंट्रोड्यूसेस आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मतलब ये एक बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो इसमें बोला गया है पीएनबी जो कि एक बैंक है वो नया एक यूपीआई सॉल्यूशन निकाला है। जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीआई करते हैं, इंटरनेट जब रहता है तभी हम लोग यूपीआई कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे वीकर इंटरनेट है वहाँ पे हम लोग यूपीआई नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लो कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। सो इसको मतलब सुविधा लाने के लिए इसमें ये पीएनबी एक नया टेक्नोलॉजी लेके आया है जो है यूपीआई 123 पे। इसमें बोला गया है कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन हो तभी आप लोग यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। मतलब स्मार्टफोन नहीं होने से भी चलेगा। ओके, पर्पस हेल्प्स टू यूज़ इन विदाउट स्मार्टफोन इन लो कनेक्टिविटी एरियाज बाय डायलिंग दिस नंबर। मतलब ये नंबर हम लोग डायल करके डायरेक्टली हम लोग यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्मार्टफोन। तो ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है जो पीएनबी लेके आए हैं। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये है फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। और यूपीआई का ओनर क्या है, कौन है? एनपीसीआई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका थोड़ा सा स्टैटिक जीके हम पिछला कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग को देखना जानना है तो आप लोग पिछला वीडियोस मेरा देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये एक बहुत पुराना स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लॉन्च किया गया है सुकन्या समृद्धि स्कीम। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें 40 पैसा इंक्रीज़ किया गया है इंटरेस्ट रेट पे। जैसे अभी नया इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। ओके, और इन ईयर मिनिमम मतलब एक साल में आप लोग 250 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। ओके, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ सब कमेंट का रिप्लाई देने का। प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा नोट्स को आप लोग हार्ड कॉपी बना के रखिए ताकि बाद में आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट टाइम में पढ़ सकें। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ लेटविया एडगर्स रिंकेविच। तो ये क्या है? ये कौन है? ये एक पहला ग्रे प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। मतलब यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट का ये पहला प्रेसिडेंट गे प्रेसिडेंट है। ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक है 3rd G20 कल्चरल वर्कशॉप ग्रुप मीट। ये कहाँ पे हुआ है? हम्पी कर्नाटका, यहाँ पे हुआ है। और इसका थीम क्या है? हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज ऑफ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दिस इज़ द थीम ऑफ द today's last point, that is 3rd G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीट। ओके, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।